ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी। एक बार एक गांव था, उसमें एक ननद भाभी थी। भाभी जहाँ भी जाती थी अपनी ननद को अपने साथ रखती थी, क्योंकि जब उसकी सास मरी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, इसको कभी दुख मत देना। इसलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती थी। तब एक बार की बात है, भाभी ने बैसाख मास का स्नान और व्रत किया तो वह रोज पीपल सींचने जाती थी, तो अपनी ननद को भी अपने साथ ले जाती थी। भाभी जैसे पूजा करती कुंवारी ननद वैसे ही पूजा करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती कि हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र देना। तो ननद भी हाथ जोड़कर मन में कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वही मुझे देना। इस तरह पूरे बैसाख मास में ननद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा करी और मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं? तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। तब ननद के हाथ में भी एक छोटा सा छाला हो गया। वह छाला दिन पर दिन बढ़ने लगा। 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो उसी दिन ननद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से और ननद की बदनामी की डर से पूरे गांव में ये कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी ये बात छुपाई। इस तरह समय बीतने लगा। तब साल भर बाद एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने गई, तो उसने अपने ननद से कहा कि दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननद वाला लड़का रोने लगा, तो उसने उसे झूले में सुलाकर लोरी सुनाने लगी कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी। बार बार वह यही लाइन दोहरा रही। उसका भाई वहीं बैठा था। जब भाई ने ये सुना तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा कि बहन से पूछना ठीक नहीं है, अपनी पत्नी से ही पूछूंगा। कि तभी उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर आ गई। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झूला रही थी कि तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा, तो मेरी बहन एक लोरी गाने लगी और बोली कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी, जबकि मैं तो जिंदा हूँ, फिर ये ऐसी लोरी क्यों सुना रही थी। तब पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि ये तो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उस समय पत्नी बोलते समय अपनी नजरें चुरा रही थी। उसके पति को शक हुआ। उसने अपने पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बता, क्या बात है। तो उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई। उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। उसी समय उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोलने लगा कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नासमझ थी, जो उसने मांगा वह उसे नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन हे पीपल देवता, अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में ये बात फैल गई कि कुंवारी लड़की के बेटा हुआ है, तो मेरी बहन की पूरे गांव में जग हंसाई हो जाएगी। कोई भी मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। ऐसा कहकर भाई करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया। उसके बाद पीपल का पेड़ वापस जुड़ गया, लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे पर
बहुत बड़ी दरार पड़ गई। उसके बाद भाई वापस घर आ गया। उसने आते ही अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर भारी दरार देखी तो सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में शनिदेव प्रकट हुए होंगे। कोई कह रहा था कि यहाँ भूत पिशाच आते होंगे। जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिन तक लोगों ने बातें करी, किंतु समय सब चीजें भुला देता है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने अपने घर में हवन करवाया। पूरे गांव को हवन में आहुति देने के लिए बुलाया। गांव के सभी लोग आए। काशी बनारस से 11 पंडितों को बुलाया गया। यज्ञ में आहुति दी जा रही थी। घी का पूरा डिब्बा उसमें उड़ेल दिया, लेकिन आहुति प्रकट ही नहीं हो रही थी। तब किसी ने भाई से कहा कि आप भी कोई बहन, बेटी, बुआ, भांजी हो तो उसे बुलाओ। भाई ने कहा कि मेरे तो एक ही बहन है जो मेरे पास रहती है और कोई मेरा नहीं। बहन से भी आहुति दिलवाई गई, लेकिन फिर भी यज्ञ में धुआं ही धुआं निकल रहा था। ज्योति ही प्रकट नहीं हो रही थी। तब गांव के सरपंच ने भाई से कहा कि पुत्र, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। किसी पंडित महात्मा से पूछना होगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता एक पंडित जी को बुलवाया गया। उन्हें पूरी बात बताई गई। वे पंडित जी बड़े ही ज्ञानी महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे। आगे पीछे की उन्हें सभी बातें दिखाई देती थी। वे वर्तमान, भविष्य काल और भूतकाल की सारी बातों को देख सकते थे। तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी, ध्यान लगाया और फिर उन्होंने सारी बात पता कर ली। तब पंडित जी ने भाई से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने भांजे को लेकर आओ। जब तुम्हारा भांजा इस यज्ञ में आहुति देगा तभी जोत आएगी। तब भाई ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं, मेरी तो बहन अभी तक कुंवारी है, तो भांजा कहाँ से आएगा। तब उसी पंडित ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूछा। भाई ने सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बता दी। तब गांव वाले भाई को समझाते हुए बोले कि पुत्र, इसमें शर्मिंदा की कोई बात नहीं। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया है। ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित, भाभी, ननद और उसका भाई ढोल नगाड़े के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। तब भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं खुद अपना भांजा आपसे वापस मांगने आया हूँ। हे पीपल देवता, मुझे मेरा भांजा वापस लौटा दीजिए। तभी वहाँ वापस पीपल के 2 फाड़ हो गए। उसमें से उनका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि ये इसी का पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पुत्र को लेकर घर आए। जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी तो ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी को महान आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने से निर्धन को धन मिले, निसंतान को संतान सुख मिले, कुंवारों को अच्छा घर बर मिले, बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। उन दिनों के बाद सभी लोग वैशाख मास में स्नान और व्रत के साथ में पीपल के पेड़ को सींचने लगे। ऐसा करने से
मनुष्य को इस लोक में सभी सुख और मरने के बाद परलोक में परम धाम की प्राप्ति होती है। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ननद भाभी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोले, पीपल देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने बैसाख मास में बड़, पीपल और तुलसी सींचने की ये कहानी। बैसाख मास में व्रत, स्नान और पूजा के साथ बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। बैसाख मास में अगर आप रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान माधव की पूजा करेंगे और बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींच कर दिया बाती करें तो आपको इसका चमत्कारिक फल प्राप्त होगा। पूरे बैसाख मास में बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचकर आप इन कहानियों को जरूर सुने। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूरज भगवान को अर्घ्य देता था। वहीं पर बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से बैसाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे बहुए हैं। आप अपने दोनों बेटा और बहुओं से कह दो, उनमें से कोई न कोई आपको नर्मदा नदी पर से पानी का घड़ा लाकर आपको दे देगा। तब वैश्य बोला कि भाग्यवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कही है, हम दोनों जरूर बैसाख स्नान जोड़े से करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटा बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। तब वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला कि पिताजी, आपको तो ज्ञात ही है, मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में अप डाउन करता हूँ। सवेरे ही 5 बजे घर से निकल जाता हूँ तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तब बड़ी बहू बोली कि माँ, पिताजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन तैयार करना होता है तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी का घड़ा लाकर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं निभा भी लेती, लेकिन पूरे बैसाख मास में मैं ये नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटा बहू बोले कि माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको 1-1 घड़ा पानी का नर्मदा नदी के तट से लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर बैसाख स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए। तब वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर 1-1 घड़ा पानी का माँ और पिताजी के लिए लाएंगे तो क्यों ना हम दोनों भी बैसाख स्नान जोड़े से करें। तब उसकी पत्नी ने कहा, ये तो आपने मेरे मन की बात कही है, हम दोनों भी जोड़े से बैसाख स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने जाकर अपने माँ और पिताजी से कहा कि माँ, पिताजी, आपके साथ हम भी जोड़े से बैसाख स्नान करेंगे। ये सुनकर वैश्य दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटा बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। स्नान करने के बाद दोनों ही 1-1 घड़ा पानी का लाकर
अपने माता पिता को दे दिया। तब वैश्य दंपति ने घड़े में से पहले 1 लोटा जल निकाल कर रख लिया और शेष जल से स्नान किया। फिर लोटे के जल से सूरज भगवान को अर्घ्य दिया और फिर बड़, पीपल व आंकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा करी और 5 परिक्रमा करी। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़, पीपल और नीम और आंकड़े के पेड़ हुआ करते थे। जब वैश्य दंपति स्नान कर लेते तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सास ससुर को नाश्ता, खाना आदि देती। इस तरह पूरा वैशाख मास बीत गया। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटा बेटा बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए, कचौड़ी इत्यादि बनाना और 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुला कर के ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले कि माँ पिताजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी ही उठकर खीर, मालपुआ, कचौड़ी, पूरी आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाने के लिए चली गई। वह आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी आती हुई दिखाई दी। बहू ने सोचा कि शायद ये तीर्थयात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले आऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आज बैसाखी पूर्णिमा पर मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी जिमाना चाहते हैं, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थयात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा, भोजन का थाल परोसा। सभी ने भर पेट भोजन खाया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी सबको ढेरों आशीर्वाद दिए। तभी वैश्य दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए और वैश्य दंपति चरण पोंछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे में अंदर चले गए। पीछे से वे ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धर के वैश्य दंपति और उसके बेटा बहू को वैशाख स्नान व बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पूरे फल देने आए थे। उनके सत की रक्षा करने आए थे। वे अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उसकी बेटा बहू चौके में आए तो उन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन उनको ये देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई थी। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहाँ राम व माता सीता बैठे हुए थे, वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे, तथा माता सीता जहाँ बैठी थी वहाँ सोने की मोहरों की थैली पड़ी थी, और जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह अंकित था, और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी हुई थी वहाँ हीरे, मोती, सोने चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति के बड़े बेटा बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माँ पिताजी के लिए नर्मदा का जल स्नान के लिए लाकर देते
तो आज हमें भी भगवान दर्शन देते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख मास में स्नान करने, बड़, पीपल और आंकड़े की पेड़ की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने पीपल सींचने की तीसरी पौराणिक कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वे पूरे वैशाख मास में बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने 100 कोस दूर जाते थे। पूरे महीने कथा कहानियों को सुनते, मंदिरों के दर्शन करते और एक समय भोजन खाते थे। रोज कई कोस दूर जाना, फिर वापस घर आकर भोजन बनाना। दोनों ब्राह्मण दंपति थक जाते थे। तब एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अगर हमारे बहू होती तो पीछे से घर का सारा कामकाज कर लेती, हमें रोटी बनी हुई मिलती, वह हमारे पांव दबाती। तब ब्राह्मण बोला कि अरे भाग्यवान, बिना बेटे के भी कोई बहू आती है क्या? ये सुनकर ब्राह्मणी दुखी हो गई। ब्राह्मणी बोली कि पास पड़ोसी और रिश्तेदार तो ताने देते ही थे, आज तो आपने भी मुझे ताना दे दिया। तो ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान, मैं तुझे ताना नहीं दे रहा, परंतु तुम्हें सच बता रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हमारे पास इतना धन है, हमारे मरने के बाद इस धन का क्या होगा? कौन हमारा उत्तराधिकारी होगा? तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, आप ऐसा उपाय कीजिए कि आप ये सारा धन दौलत दे दीजिए और मुझे तो एक बहू लाकर दे दीजिए। कुछ सोचकर ब्राह्मण बोला कि हे ब्राह्मणी, हमारे गांव के आसपास के 10 गांव वालों को तो मालूम है कि हमारी कोई औलाद नहीं, परंतु मैं तुम्हारा मन रखने के लिए किसी अनजान गांव में जाता हूँ और कोशिश करके देखता हूँ। तब ब्राह्मणी ने अपने पति को रास्ते के लिए आटा डाल दिया और आटे में सोने के सिक्के छिपा दिए। दूसरे दिन ब्राह्मण आटा दाल लेकर दूर नगरी में अनजान गांव में पहुंच गया। वहां 5-6 लड़कियां मिट्टी में घर बना बनाकर खेल रही थी। ब्राह्मण जैसे ही उन लड़कियों के पास में गया, वे सभी लड़कियां अनजान इंसान को देखकर भागने लगीं। लेकिन उनमें से एक लड़की बड़ी ही समझदार थी। वह ब्राह्मण को देखकर भागी नहीं, बल्कि अपनी सहेलियों से बोली कि अरे, तुम क्यों इन्हें देखकर भाग रही हो? क्या ये कोई भूत प्रेत हैं? ये भी कोई भले इंसान होंगे, ये भी यहाँ किसी से मिलने आए होंगे। उस लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़की बड़ी ही समझदार है, यही मेरी बहू बनने के लायक है। तब थोड़ी देर के बाद संध्या हो गई। सभी लड़कियां अपने अपने घर जा रही थीं। तब ब्राह्मण उस लड़की के साथ साथ उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। तब वह लड़की अपनी माँ के पास गई और बोली कि माँ, कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर के बाहर खड़ा है। तभी उसकी माँ बाहर आई और पूछने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं और आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं यहाँ अपने बेटे के लिए लड़की देखने आया था। संध्या हो गई है, इसलिए मैं आपके घर के बाहर बैठा हूँ। क्या मुझे आपके घर में आसरा मिलेगा? सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लड़की की माँ बोली, जरूर मिलेगा, आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि मैं आटा और दाल तो अपने साथ लेकर आया हूँ, आप मेरे आटे से रोटियां बना दीजिए। तब ब्राह्मण ने आटा और दाल की पोटली लड़की की माँ को पकड़ा दिया। लड़की की माँ आटा और दाल लेकर घर के भीतर गई और पोटली में से आटा निकाल करके आटा छानने लगी। तो उसमें से 10 सोने के सिक्के देखकर
लड़की की माँ के मन में लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में सोने के सिक्के पड़े हैं वह कितने अमीर होंगे। क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इनके बेटे से करवा दूं। भोजन बनाकर लड़की की माँ ब्राह्मण को भोजन परोसने लगी और बातों ही बातों में बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी भी एक विवाह लायक लड़की है। अगर आप चाहें तो अपने बेटे का विवाह मेरी लड़की से करवा सकते हैं। तो ब्राह्मण बोला कि हे कल्याणी, मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, पढ़ाई पूरी करके ही घर वापस आएगा। अगर आप मुनासिब समझें तो खंडिया की तलवार से अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। तो लड़की की माँ हामी भर दी। तब खांडिया की तलवार से लड़की की शादी करवा दी। ब्राह्मण बहू लेकर घर आ गया और घर का दरवाजा खटखटाने लगा और बोला कि अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मणी भीतर से ही बोली कि पड़ोसी और रिश्तेदार तो ताने देते ही थे, अब तो आप भी मुझे बार बार ताने दे रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाग्यवान, मैं ताना नहीं दे रहा, तुम दरवाजा खोल करके देखो। ब्राह्मणी ने जैसे ही दरवाजा खोल करके देखा तो सामने बहू खड़ी थी। ब्राह्मणी बहू को देखकर खुश हो गई, आरती की थाली लेकर आई और बहू की आरती करी और उसे लेकर भीतर आई। ब्राह्मणी बहू को देखकर बहुत खुश हुई। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने अपनी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी और बोली कि बहू, हम रोज 100 कोस दूर बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, लौटते लौटते हमें संध्या हो जाती है, इसलिए तुम घर का ध्यान रखना। बहू घर का सारा कामकाज कर लेना, झाड़ू पोछा बर्तन कर लेना, हमारे लिए शाम को चावल मूंग की खिचड़ी बनाकर रख देना और तुम्हें जो भी भोजन खाना हो वह खा लेना। लेकिन बहू, एक बात का ध्यान रखना, परिंदे का पानी और चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना। संध्या के समय दिया बाती कर लेना। बहू ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। बहू अपने सास ससुर के कपड़े धोती, पैरों में तेल मालिश करती, समय पर भोजन पानी देती। ऐसी बहू को पाकर सास ससुर दोनों बहुत ही खुश थे। इस तरह बहुत सा समय बीत गया। तब एक दिन सास ससुर मंदिर गए हुए थे। पीछे से चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में आंच लेने के लिए गई। बहू ने पड़ोसन से कहा कि बहन, जल्दी से मुझे चूल्हे की आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तो पड़ोसन ने बहू को पट्टी पड़ा दी। बहू को बाहर की हवा लग गई। पड़ोसन ने बहू से पूछा कि अरे, कहाँ की बहू, इतनी भी जल्दी क्या है? तेरे सास ससुर के कोई औलाद नहीं है, हमने तो आज तक नहीं देखा, क्या तुमने तुम्हारे पति को देखा है? तो बहू बोली कि मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि मेरे पति काशी पढ़ने गए हैं, पढ़ाई करके ही लौटेंगे। तो पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहा कि तेरे सास ससुर के तो कोई औलाद नहीं है, उन्हें तो घर के काम काज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। वह पड़ोसन से बोली कि बहन, अब मैं क्या करूं? तो पड़ोसन ने सीख दी कि संध्या को दिया बाती मत करना, अलूना भोजन बना करके रख देना, खिचड़ी और दाल में कंकर डाल देना, और जब कल तेरे सास ससुर मंदिर जाने लगे तो घर की चाबी मांग लेना। फिर क्या था, बहू पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। उस दिन शाम को सास ससुर जब घर आ रहे थे तो उन्हें दूर से ही घर में अंधेरा दिखाई दिया। सास अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आज हमारे घर में अंधेरा क्यों हो रहा है? सास ससुर को कुछ अंदेशा हुआ। घर आते ही सास ने बहू से कहा कि अरे बहू, आज तुमने दिया बाती क्यों नहीं किया? आज हमारे घर में अंधेरा क्यों रखा है? तो बहू अपने सास ससुर से बोली कि आपको तो आज अंधेरा दिखाई दे रहा है, मेरा तो पूरा जीवन ही अंधेरे में हो गया है।
ये सुनकर उनके सास ससुर चुप रह गए। फिर वे खाना खाने बैठे तो उन्हें खाना अलूना मिला। खिचड़ी में उनके कंकर आ गए। तब सास ससुर फिर से बोले कि बहू, आज तो भोजन अलूना है। भोजन में तुमने नमक नहीं डाला और खिचड़ी में भी कंकर आ रहे हैं। तो बहू फिर से नाराज होते हुए बोली कि एक दिन अलूना भोजन खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप दोनों ने तो मेरा पूरा जीवन ही अलूना कर दिया है। ये सुनकर सास ससुर चुप हो गए। चुपचाप भोजन खाकर सोने चले गए। तब सास अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मुझे लगता है बहू को बाहर की हवा लग गई है। ससुर अपनी पत्नी से बोले, मुझे तो पहले ही मालूम था, एक न एक दिन ऐसा होकर ही रहेगा। सुबह जब सास ससुर सोकर उठे तो ना तो उन्हें बहू ने पानी दिया, ना तो चाय बना करके दी। जब सास ससुर मंदिर जाने लगे तो बहू ने उनसे घर की चाबी मांगी। सास ने चाबी देने से इनकार कर दिया। तो ससुर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि अरे भाग्यवान, ये सब कुछ हमारे मरने के बाद भी इसी का है, कल भी इसी का रहेगा। कल जो हम इसे चाबी देते तो तुम आज ही इसे संभला दो। सास ससुर चाबी देकर मंदिर चले गए। उस दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी का एकादशी का उपवास था। वे बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचने और कहानी सुनने चले गए। पीछे से बहू ने घर के सभी कमरों के ताले खोल खोल कर देखना शुरू किया। पहले कमरे को खोला तो उसमें अन्न के भंडार भरे थे। दूसरे कमरे में चीनी और गुड़ भरा था। तीसरे कमरे में कपड़े भरे पड़े थे। चौथे कमरे में बर्तनों का भंडार था। पांचवें कमरे में दाल चावल भरे पड़े थे। इस तरह प्रत्येक कमरे में कुछ न कुछ भरा पड़ा था। तब जैसे ही बहू ने आठवें कमरे को खोल करके देखा तो वहां तुलसी का बिरला, बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ था। झरना बह रहा था, गंगा नदी बह रही थी। वहीं पर बड़ पीपल के पेड़ के नीचे आलथी पालथी मारकर एक बहुत सुंदर युवक तुलसी की माला फेर रहा था। बहू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो युवक बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली कि तुम तो काशी पढ़ने गए थे, तुम कब आए? तो युवक बोला कि मैं कल ही आया था। तो बहू बोली कि चलो बाहर, तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। लेकिन वो युवक बोला कि नहीं, जब मेरे माता पिता मुझे लेने आएंगे तब मैं बाहर आऊँगा। ये सुनकर बहू बहुत खुश हुई। उसने वापस सब कमरों के ताले लगा दिए और 16 श्रृंगार करके मेहंदी लगाई, लाल जोड़े के कपड़े पहने, खूब सारे गहने पहने और सास ससुर के लिए उपवास का भोजन बनाया। कुट्टू के आटे की पूरी, साबूदाने की खीर, सिंगाड़े के आटे का हलवा और सेंधा नमक और आलू की सब्जी बनाई। घर पर खूब दिए जलाई। शाम को थके हारे सास ससुर घर आए तो दूर से ही उन्हें घर में रोशनी दिखाई दी। घर में रोशनी देखकर सास ससुर को कुछ हिम्मत बंधी। बहू ने सास ससुर को देखकर उनकी खूब आदर सत्कार किया। उनके हाथ पैर धुलवा उन्हें चौकी पर बैठा करके भोजन परोसा। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो घर की चाबी लेकर ही खुश हो गई, चलो अब कोई डर ही नहीं है। रात को जब सास ससुर सोने गए तो बहू ने सास के पैरों में तेल से मालिश करी और जब सास ससुर को नींद आ गई तो बहू भी सोने चली गई। दूसरे दिन सास ससुर के उठने से पहले ही बहू ने अपने सास ससुर के नहाने के लिए पानी रख दिया। सास ससुर जब नहाकर मंदिर जाने लगे तो बहू अपने सास ससुर से बोली कि आप 100 कोस दूर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने जाते हो, मंदिरों में दर्शन करने जाते हो, जबकि हमारे घर में ही गंगा नदी बह रही है। बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ है, तुलसी का बिरवा है, शिव मंदिर है, राधा दामोदर जी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, साथ ही आपका बेटा भी है जो वहां बैठकर तुलसी माला फेर रहा है।
ये सुनकर सास ससुर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब सास ससुर अपनी बहू से बोले कि बहू, हमारे तो कोई औलाद ही नहीं थी, हम तो तुम्हें झूठ बोलकर और घर के काम काज के लिए लेकर आए हैं। तब बहू ने अपने सास ससुर को उनके बेटे वाली पूरी बात बताई। उसके बाद सास ससुर अपनी बहू के साथ 8वें कमरे में गए तो वहां गंगा नदी बह रही थी। तुलसी का बिरवा था, पीपल पतवारी हिंडोले में झूला झूल रही थी। बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ था। शिव राधा दामोदर भगवान का मंदिर था। लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर था। एक सुंदर युवक बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के नीचे बैठकर तुलसी माला फेर रहा था। ब्राह्मणी ने उस युवक से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो? तो वह युवक बोला कि मुझे तो भगवान ने आपके लिए भेजा है, मैं आपका पुत्र हूँ। तो ब्राह्मणी बोली कि मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, मैं इस समाज को, घर परिवार को और गांव वालों को क्या जवाब दूंगी। तब एक जाने माने पंडित जी से पूछा गया और उन्हें पूरी बात बताई गई। तब उस पंडित जी ने कहा कि वह युवक इस ब्राह्मणी का पुत्र है या नहीं, इसकी तो इनकी परीक्षा लेनी होगी। इसका एक ही उपाय है, सूर्य नारायण भगवान के सामने इन दोनों को खड़ा किया जाए और उस समय ब्राह्मणी के आंचल से दूध की धार जब इस युवक के मुंह और मूंछों पर पड़ेगी, तभी माना जाएगा कि ये युवक इस ब्राह्मणी का पुत्र है। तब सभी गांव वालों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी को एकत्र किया गया। सूर्य नारायण भगवान के सामने ब्राह्मणी को और उस सुंदर युवक को खड़ा किया गया और साथ ही बहू को भी खड़ा किया गया। तब ब्राह्मणी के स्तन से दूध की धार सुंदर युवक के मूंछों पर पड़ी, साथ ही बेटा बहू के गठ जोड़े पर जाकर गिरी। इस तरह सत्य की जीत हुई। पूरे गांव वालों, पड़ोसी और रिश्तेदारों ने सभी ने स्वीकार कर लिया कि ये युवक ब्राह्मणी का है। इस तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी को पूरे बैसाख मास में बैसाख स्नान बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचने का फल मिला। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।